Good morning, everyone. Today we'll be learning about decision making. तो decision making क्या होता है? Decision making is an integral part of management. It is a primary function of management. Decision लेना जो है एक important part है management का. Decision लेना means यहाँ पे अभी उनके पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा, उसमें से उनको कौन सा डिसीजन दे आर सेलेक्टिंग, वो हो जाएगा एक सिलेक्शन रहेगा जहाँ पे उनके पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, उसमें से वो लोग कौन सा वाला सेलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इट इज एन इंटीग्रल पार्ट, वो मैनेजमेंट का मेन इंपॉर्टेंट काम है डिसीजंस लेना. It is the primary function of management. Primary means the most important function of management is to take proper decision. So decision making is an integral part of management. Management का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? डिसीजन लेना. डिसीजंस लेने के लिए उनके पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा, उसमें से उनको जो लगता है कि हाँ ये डिसीजन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, जहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस कम हो रहा है और हमको इनकम ज़्यादा मिल रहा है, मोस्टली वो लोग वैसा ही प्लान जो है सेलेक्ट करेंगे. वो जो सिलेक्शन जो रहेगा वो उनका डिसीजन रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अभी अगर तुम लोग को कुछ परचेज करने जाना है, अगर तुम लोग को ड्रेस परचेज करने जाना है, तो शॉपकीपर वेराइटीज ऑफ ड्रेसेस वो दिखाता तुमको, और तुम्हारा डिसीजन रहेगा कि तुमको कौन सा वाला सेलेक्ट करना है. इन द सेम वे कंपनी के पास भी अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहेगा, उसमें से द कंपनी का डिसीजन रहेगा कि उनको कौन सा वाला प्लान सेलेक्ट करना है. तो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन हमेशा अगर राइट रहेगा, अगर हम लोग राइट डिसीजन ले रहे हैं एट द राइट टाइम, देन द कंपनी विल बी अर्निंग मोर प्रॉफिट. तो डिसीजन मेकिंग क्या रहेगा? एक इंटीग्रल पार्ट रहेगा मैनेजमेंट का, एज वेल एज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग डिसीजन क्या है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पर्सनल लाइफ में भी काफी डिसीजन हम लोग लेते हैं, हमारे पास अलग अलग ऑप्शन रहता है. फॉर एग्जाम्पल हमको अगर पढ़ाई करना है, हम लोग ने रात को सोच के सोए है कि हाँ टुमारो मॉर्निंग मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है, मुझे ये सब करना है, बट सुबह उठने के बाद आई चेंज माई माइंड, नहीं मैं अभी सुबह नहीं पढ़ूंगी, मैं शाम को पढ़ती हूँ. दैट इज, मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल थे, उसमें से मैंने क्या डिसीजन लिया है, क्या मैंने सेलेक्ट किया, वो मेरा डिसीजन हो जाएगा. इन द सेम वे कंपनी के पास भी अलग अलग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आते हैं, उसमें से वो लोग क्या सेलेक्ट करते हैं वो उनका डिसीजन रहेगा. जैसे अगर तुम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं कि हाँ नहीं मुझे पढ़ना है, सुबह से मुझे पढ़ाई शुरू करना है, वो तुम्हारा डिसीजन है. अलग अलग ऑप्शन था, करना है नहीं करना है, बट नहीं मुझे करना है, तो वो मेरा डिसीजन हो जाएगा. डिफरेंट ऑप्शंस है अवेलेबल, उसमें से जो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, जो मैं इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ, वो मेरा डिसीजन रहेगा. इम्प्लीमेंट मीन्स जिस पर मैं काम करने वाली हूँ, वो मेरा डिसीजन रहेगा. अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, बट उसमें से मैं जो मुझे अच्छा लग रहा है, बेस्ट लग रहा है, मैं चूज करूंगी, दैट विल बी माई डिसीजन. तो ये डिसीजन हो गया. फीचर्स के बारे में क्या कहना है? डिसीजन मेकिंग मीन्स चूजिंग फ्रॉम टू और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. वही हमने सीखा. डिसीजन क्या रहेगा? अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा, उसमें से जो बेस्ट होगा वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे. तो फीचर्स में भी वही आ गया. डिसीजन मेकिंग मीन्स चूजिंग द टू और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. जो दो या दो से ज्यादा जो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल था, उसमें से हमको जो बेस्ट लगेगा वी आर सेलेक्टिंग दैट one, and that will be called as decision. It is a continuous and dynamic process. एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा एज वेल एज डायनामिक प्रोसेस रहेगा. डायनामिक प्रोसेस क्यों रहेगा? कंटिन्यूस तो समझ में आ रहा है कि हमको हर चीज में डिसीजन लेना पड़ता है. अभी हमारे पर्सनल लाइफ में भी हमको हमेशा कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही पड़ता है. ऐसा नहीं हो कि बड़ा बड़ा डिसीजन ले रहे, अलग अलग छोटे मोटे डिसीजन है. इन द सेम वे कंपनीज में भी डिसीजन लेना ही पड़ता है. तो ये जो रहेगा एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा. उनको कितना रॉ मटेरियल्स परचेज करना है, कितना उनको प्रोडक्शन में कितना रॉ मटेरियल्स को यूज करना है, दिस आर ऑल डिसीजंस. तो ये डिसीजंस उनको एवरीडे लेना पड़ता है. तो इट विल बी एन कंटिन्यूस प्रोसेस. डायनामिक क्यों रहेगा? डायनामिक जैसा whenever there is a change in an environment, with a change in the environment they will be changing their decisions. अभी जैसे एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहा है, वैसे वो लोग अपने डिसीजंस में भी चेंजेस लाते हैं. दैट इज अबाउट डायनामिक प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम का डेट आ जाएगा, तुम लोग फटाफट फटाफट अपना पढ़ाई शुरू करोगे.
एग्जाम का डेट पोस्टपोन्ड हो जाएगा, तुम लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे। दैट इज अबाउट डायनामिक। जैसा एनवायरमेंट चेंज इन द एनवायरमेंट, देयर विल बी ए साइमल्टेनियस चेंज इन द डिसीजंस। हम लोग जो डिसीजंस ले रहे हैं उसमें भी चेंजेस आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं जो डिसीजन है एक कंटिन्यूस भी है, एज वेल एज इट इज डायनामिक प्रोसेस, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी क्यों रहेगा, डिसीजन लेना है, ऐसा नहीं कि आप एक ही जन का डिसीजन होगा, काफी मैनेजमेंट के लोग के साथ डिस्कशन होगा, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं उनसे डिस्कशन किया जाएगा। सो इट विल बी ऑलवेज एन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। उसके बाद क्या कहा गया, इट हैज टू बी टेकन एट ऑल लेवल्स डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल लेवल्स बोलेंगे तो कंपनी में कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। सो दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विल बी टेकन इन ऑल द 3 लेवल्स। हाँ, सब तीनों लेवल में ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लिया जाएगा। दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल में ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट रहेगा, वो लोग ज्यादा डिसीजन मेकिंग करते हैं। मिडिल लेवल और लोअर लेवल में कम रहेगा बिकॉज वहाँ पे ज्यादा लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। जो प्लान किया है, जो डिसीजंस लिए है, द इम्प्लीमेंटेशन वर्क इज ऑलवेज डन इन द लोअर एज वेल एज द मिडिल। So in this department they will be taking the decisions but in less, कम लेंगे वो लोग, but compared to the people those who are working with the top management, they will be taking more decisions, and the people those who are working in this lower and the middle, they will be taking very less decisions, they are more into implementation work, वो लोग काम करने में रहते हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग रहेगा ये तीनों लेवल में यूज होता है। तीनों लेवल में जो तीनों लेवल के जो लोग हैं, दे आर टेकिंग द डिसीजंस। उसके बाद क्या कहा गया है, डिसीजन मेकिंग ए रेस्पॉन्सिबल जॉब एज रॉन्ग डिसीजन प्रूव टू बी कॉस्टली टू द ऑर्गेनाइजेशन। डिसीजन मेकिंग क्या होगा, इट्स ए रेस्पॉन्सिबल जॉब, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। अगर हम लोग रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं तो वो कंपनी के लिए काफी महंगा हो जाएगा। दैट इज अगर कुछ भी अगर डिसीजन हम लोगों ने प्रॉपरली नहीं लिया, कंपनी को क्या होगा, लॉस इनकर होगा। अभी जो कंपनी, बिकॉज ओनली ऑफ दैट रॉन्ग डिसीजन कंपनी को लॉस इनकर हो रहा है, अदरवाइज कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता था, बट हमने डिसीजन रॉन्ग लिया, उसके वजह से कंपनी को लॉस हो गया है। दैट इज अबाउट डिसीजन मेकिंग ए रेस्पॉन्सिबल जॉब रहेगा एज रॉन्ग डिसीजंस। अगर हम लोग ने डिसीजंस रॉन्ग लिया है तो वो काफी महंगा पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। रॉन्ग डिसीजन मीन्स अगर हम लोगों ने प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया, कंपनी को लॉस इनकर हुआ, तो काफी महंगा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एम्स एट प्रोवाइडिंग ए सॉल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम। Decision making aims at providing a solution to a given problem. Whenever the company is facing any problem and they had done all the work, पूरा वर्क किया है, जैसे MIS है, अलग अलग इंफॉर्मेशन जमा करके हमको प्रोवाइड किया है, बट वो अभी कंपनी का डिसीजन रहेगा कि उनको कौन सा सोल्यूशन सेलेक्ट करना है। If they are selecting the proper solution, then the company will be making profit. Otherwise, company, we can say the company will come out of the problem. अगर उन्होंने राइट डिसीजन नहीं लिया है, राइट सॉल्यूशन को सेलेक्ट नहीं किया है, देन द कंपनी विल नॉट बी कमिंग आउट ऑफ द एनी प्रॉब्लम्स। तो यहाँ क्या कहा गया है, डिसीजन मेकिंग एम्स एट प्रोवाइडिंग ए सॉल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम। व्हेनेवर द कंपनी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग क्या रहेगा, एक सॉल्यूशन रहेगा। अभी कंपनी को प्रॉब्लम फेस हुआ है, उनके पास अलग अलग सॉल्यूशंस आए हैं, बट कंपनी का डिसीजन क्या रहेगा, टू सेलेक्ट द राइट सॉल्यूशन। If the company is selecting the right solution, then the company will be coming out of that problem. अगर right solution नहीं select कर रहे हैं, उन्होंने डिसीजन बराबर से नहीं लिया है, तो कंपनी क्या होगा, उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकती है। लास्ट वन क्या है, इट इज ए मेंटल एज वेल एज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। मेंटल एक्चुअल एज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मीन्स ये जो है काफी थिंकिंग का प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए तो ये लोग काम कर सकते हैं। ऐसे लोग जिसके पास काफी एक्सपीरियंस रहेगा, वो जिस फील्ड में काम कर रहा है उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, उसको अच्छा नॉलेज है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो उसका जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस रहेगा वो प्रॉपरली डिसीजंस ले पाएगा।
बट अगर कोई फ्रेशर है, उसके पास क्वालिफिकेशन है बट उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्रॉपरली डिसीजन लेना थोड़ा तकलीफ हो जाएगा उसको। बट ऐसे लोग जिसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मीन्स उसने पहले काम किया हुआ है, उसको पता है, नॉलेज है कैसे काम होता है क्या है, तो ही कैन टेक प्रॉपर डिसीजंस। तो यहाँ पे क्या रहेगा, डिसीजन मेकिंग क्या रहेगा, एक मेंटल एज वेल एज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस रहेगा। हमको काफ़ी दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस रहेगा, सबका थिंकिंग जो रहेगा विल बी डिफरेंट। ऐसा कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, डिसीजन मेकिंग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये क्या रहेगा, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस रहेगा, जहाँ पे हमको हमारा ब्रेन यूज करना है, हम लोग ज़्यादा सोचने में टाइम जाएगा हमारा। एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस रहेगा, सबका थिंकिंग विल बी डिफरेंट, अलग अलग व्यू पॉइंट्स हमको मिल सकता है। तो हम लोग बोलेंगे दैट इट इज एन मेंटल एज वेल एज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। अभी हम लोग ऑरिबल में बता देती हूँ सब क्या है। डिसीजन मेकिंग क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहेगा, उसमें से जो हम लोग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए डिसीजन रहेगा। डिसीजन जो है कंटिन्यूस भी है, प्लस इट्स एन डायनामिक प्रोसेस। कंटिन्यूस क्यों रहेगा, हमेशा हमेशा हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, और जैसा एनवायरमेंट में, इफ देर इज एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, इन द सेम वे देर विल बी अ चेंज इन द plan, or we can say consider change in the decisions, because it is dynamic in nature। काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, और ये जो रहेगा डिसीजन मेकिंग विल बी यूज्ड इन ऑल द 3 लेवल्स, दैट इज टॉप, लोअर, टॉप, मिडिल एंड लोअर। बट मैक्सिमम द डिसीजन मेकिंग वर्क इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, बट मिडिल और लोअर में भी किया जाएगा। और मिडिल और लोअर क्या रहेगा, मोस्टली दे आर इनटू द इम्प्लीमेंटेशन वर्क, जो भी प्लान मैनेजमेंट बना रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन वर्क में मिडिल और लोअर रहते हैं। देन कम्स अबाउट डिसीजन मेकिंग, ये रेस्पॉन्सिबल जॉब, एक काफी रेस्पॉन्सिबल जॉब रहेगा, बिकॉज इफ देयर इज एनी मिस्टेक, कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम किसको होगा, प्रॉब्लम कंपनी को होगा, क्योंकि कंपनी में इनका लॉट ऑफ लॉसेस। डिसीजन मेकिंग एम्स एट प्रोवाइडिंग ए सोल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है, डिसीजन मेकिंग एम्स एट प्रोवाइडिंग ए सोल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम, जो हम लोगों को प्रॉब्लम रहेगा, वी आर फाइंडिंग द सोल्यूशन थ्रू डिसीजन मेकिंग। और ये क्या रहेगा, मेंटल एज वेल एज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हमको काफी सोचना है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस रहेगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है डिसीजन मेकिंग, कि हमको कुछ फिजिकली कुछ काम करना है, वैसा नहीं है हमको, ये हमारा ये मेंटल एक्टिविटी रहेगा एज वेल एज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। अभी ये जो नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, तुम लोग को ये चार्ट पूरा अच्छे से ड्रॉ करना है। इन द कमिंग लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी एक्सप्लेनिंग, इसको एक्सप्लेनेशन में लिख के नहीं दे रखने वाली हूँ, मैं इसको चार्ट दे के एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को कैसे करना है, यू विल बी टेकिंग ए बुक एंड पेन व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग, तुमको उसको लिख के लेना पड़ेगा। इन दिस यू विल बी लर्निंग अबाउट टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग है, प्रोग्राम टेक्निक्स है एंड नॉन प्रोग्राम टेक्निक्स है। प्रोग्राम टेक्निक्स में प्रोबेबिलिटी थियोरी, गेम थियोरी, क्यूइंग थियोरी, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन, डिसीजन। ये जो पॉइंट्स है इसका एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगी, तभी तुमको क्या करना है, यू हैव टू टेक योर बुक एंड पेन एंड व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग प्लीज मेक नोट्स ऑफ इट। नॉन प्रोग्राम टेक्निक्स में क्या रहता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, गॉर्डन टेक्निक, एट्रीब्यूट लिस्टिंग एंड कैटलॉग टेक्निक। ये चार्ट तुम लोग को मैंने पहले दिया है, क्योंकि तुम लोग ये चार्ट बना के रखना, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी तुम लोग आओगे तो ये चार्ट पहले बना के रखना। आई विल बी एक्सप्लेनिंग द पॉइंट्स, मैं ये पॉइंट्स पूरा लिख के नहीं करने वाली हूँ, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द पॉइंट्स इन डिटेल, सो दैट you can listen while I am teaching, you can make the notes. Okay, I hope you all understood till here. कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट में करना क्या है करके।